हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अंकित ऑनलाइन क्लास। आज केमिस्ट्री एमसीक्यू का थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट। सबसे सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है आपको बताना है। तो ये इसका हीलियम हो जाएगा। और फर्स्ट कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट टेम्परेचर। इट इज़ वन ऑफ द 7 SI बेस। सही है। इट इज़ मेजर इन डिग्री सेल्सियस इन SI यूनिट। नहीं, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी, जो कि गलत है ऑप्शन में, क्योंकि ये जो SI यूनिट है उसका फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है टेम्परेचर का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टीयर गैस में कौन सा गैस यूज़ होता है। तो इसको बताना है क्लोरोएसिटोफिनॉन। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच फ्यूल हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू कौन सा फ्यूल में रहता है। तो ये हाइड्रोजन हैज़ अ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया है। तो इसका आंसर चैडविक ने डिस्कवर्ड किया है न्यूट्रॉन को। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज में। तो इसका फॉर्मूला था है 2n⁻²। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, एटम क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है या नन ऑफ दिस है। तो ये उदासीन है, ये न्यूट्रल है, क्योंकि एटम में क्या रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहते हैं। तो इसीलिए क्या है, न्यूट्रल। अगला क्वेश्चन, लाफिंग गैस क्या है ये। लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है लाफिंग गैस। ठीक है। विच नॉन मेटल रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डच मेटल इज़ कंपोज ऑफ। जो डच मेटल रहता है वो किस दो मेटल से बना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CuNSZn, कॉपर एंड जिंक। और एक और रहता है जर्मन सिल्वर, जो रहता है वो किससे बना रहता है, जर्मन सिल्वर। एक बात याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं रहता है, निकल, कॉपर और जिंक, ये 3 मेटल से मिल के बना रहता है जर्मन सिल्वर। इसमें सिल्वर नहीं रहता है। और डच मेटल में क्या रहता है, कॉपर और जिंक। तो इतनी बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, गैसोहोल। जो गैसोहोल रहता है वो कौन से दो मिक्सचर से बना रहता है। तो ये मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड इथेनॉल। जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन, मैंने अभी पिछला बताया था, जर्मन सिल्वर में क्या नहीं रहता है, सिल्वर नहीं रहता है, सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रावैलेंट एलिमेंट कौन सा है इसमें बताना है। तो ये है कार्बन, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, फ्लोरीन, एफ, फ्लोरीन। और इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 9 है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव इनिशियली सेलेक्टेड 2 एलिमेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एलिमेंट नेम्ड एस। कौन से 2 एलिमेंट को सेलेक्ट किया गया था, किसके द्वारा, ये मेंडलीव के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ हेनरी मोसले द एलिमेंट वेयर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आपने देखा होगा जो भी ये एस ब्लॉक रहता है, ये डी ब्लॉक रहता है, ये पी और ये एफ ब्लॉक रहता है, एस पी डी एफ। तो ये सब जो एलिमेंट यहाँ पर अरेंज रहते हैं वो किस ऑर्डर पर रहते हैं, एटॉमिक ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, एटॉमिक नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ मेटल इन पीरियोडिक टेबल। टोटल नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये आपको बताना है, ये है 20 नंबर्स ऑफ नॉन मेटल्स हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। अब मेटल्स कितने हैं, नॉन मेटल्स 20 हैं, अब मेटल्स कितने हैं, 91 है, बी। तो आपको याद रखना है 20 नॉन मेटल हैं और 91 मेटल्स हैं।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है। तो ये नॉन मेटल 20 है और मेटल 91 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन लेंथ, नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं, ये 28 नंबर ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 55 to 86 बिलोंग टू विच पीरियड। अगर ये पीरियोडिक टेबल आपको याद हो तो आसानी से बन जाएगा। अब इसका आंसर पीरियोडिक टेबल में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा 6th। पीरियोडिक टेबल में आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 37 to 54 बिलोंग टू विच पीरियड। सिंपल 5th पीरियड में बिलोंग करेगा ये, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, द एलिमेंट प्रेजेंट इन 12th ग्रुप एंड 5th पीरियड। अब इसका मैं एलिमेंट का नंबर बताना है, कौन सा रहेगा। 12th ग्रुप रहता है और 5th पीरियड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, तो ये कैडमियम प्रेजेंट रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एलिमेंट प्रेजेंट इन 11th ग्रुप एंड 4th पीरियड में कौन सा एलिमेंट रहता है, तो ये कॉपर है और कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, 29। द एलिमेंट प्रेजेंट इन 1st ग्रुप एंड 7th पीरियड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है 1st ग्रुप और 7th पीरियड में रहता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 87। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंथेनाइट बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। अभी मैंने आपको बताया था, ये रहता है एस ब्लॉक, ये रहता है डी ब्लॉक, ये रहता है एफ ब्लॉक, एस पी डी, और ये जो नीचे रहता है ये रहता है एफ ब्लॉक। तो लेंथेनाइट कौन से ब्लॉक में बिलोंग करते हैं, ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनाइट। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिनाइट्स बिलोंग टू विच ब्लॉक। एक्टिनाइट्स कौन से ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ। ये भी एफ ही ब्लॉक, क्योंकि एक्टिनाइट्स भी सेम है, जो लेंथेनाइट्स जो नीचे रहते हैं, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स रहते हैं, इस दोनों एफ ब्लॉक हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखें, एटॉमिक नंबर ऑफ मरकरी। मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या है, ये 80 है, आपको याद रखना है, Hg, इसका आंसर हो जाएगा ए। एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा, 79, 80। पहले आएगा गोल्ड और फिर आएगा Hg। तो ये दोनों एटॉमिक नंबर याद रखना, कभी भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 46 लाइज इन विच ब्लॉक। अब बताना है, अगर पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो इसमें कौन से ब्लॉक में लाई करेगा ये 46th एलिमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में लाई करेगा 46th एलिमेंट। टोटल अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोटल हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कितने एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हैं, तो ये 118, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 118 एलिमेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट अटैम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट एज ए ट्रायड वाज डन बाई। किसने सबसे पहले एटम्स मतलब एलिमेंट्स का ट्रायड बनाया था, तो ये डोबर नियर ट्रायड्स। टोटल नंबर ऑफ मेटलॉइड्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। टोटल नंबर ऑफ मेटलॉइड्स कितने हैं ये बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। और पिछले पे हम डिस्कस किया था कि नॉन मेटल्स कितने हैं, 20, और मेटल्स कितने हैं, 91, और मेटलॉइड्स कितने हो गए, 7। ठीक है, और टोटल कितने हो जाएंगे ये, 118 एलिमेंट। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, इन डोबर नियर ट्रायड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वाज प्लेस्ड विथ कैल्शियम एंड बेरियम। ट्रायड्स रहते हैं, जो 3 ब्लॉक का जो ट्रायड्स बनाया था डोबर नियर ने, उसमें कैल्शियम और बेरियम के साथ किसे रखा गया था, तो स्ट्रोंशियम को रखा गया था साथ में उसके, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम। अगला क्वेश्चन, एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 86 बिलोंग टू विच ब्लॉक। फिर से 86 नंबर ऑफ एलिमेंट किस ब्लॉक में बिलोंग करेगा, तो ये पी ब्लॉक में बिलोंग करेगा। ये होता है एस, ये होता है डी, ये होता है पी, एस पी डी और एफ, ये हो जाएगा एफ। इसका आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक। अगला क्वेश्चन, इन डोबर नियर ट्रायड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वाज प्लेस्ड विथ ब्रोमीन एंड आयोडीन। कौन सा, किस एलिमेंट को ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन को रखा गया था किसके साथ, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। द लास्ट, अगला क्वेश्चन, द लास्ट मेटलॉइड इन पीरियोडिक टेबल इज। जो मेटलॉइड, जो टोटल 7 मेटलॉइड्स हैं, उसमें सबसे लास्ट वाला मेटलॉइड कौन सा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर पोलोनियम हो जाएगा। पहला मेटलॉइड डिस्कस कर लेते हैं, कितने मेटलॉइड्स हैं, 7। तो पहला क्या है, बोरोन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, और फिर एंटीमनी, और फिर टेलोरियम, और फिर पोलोनियम। सबसे लास्ट में क्या है, पोलोनियम। 1 2 3 4 5 6 7।
टोटल 7 मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेव थ्योरी, किस साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को ऑक्टेव थ्योरी के बेसिस पे वो किया था, अरेंज किया था? तो इसका आंसर था न्यूलैंड ने। डोबरनियस ने तो ट्राइड्स किया था, और मोजली का तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड। द फर्स्ट मेटलॉइड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, अभी पिछले डिस्कस किया था, सबसे पहला मेटलॉइड्स कौन सा है? बोरोन, बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरोन। फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला मेटलॉइड्स है बी से बोरोन, और दूसरा सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, और फिर एंटीमनी, फिर टेलोरियम, और फिर पोलोनियम। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। पहला दो याद कर लीजिए, बोरोन याद कर लीजिए और पोलोनियम याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट वेयर एज्यूम बाय द न्यूलैंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्टेव थ्योरी, जब उन्होंने ऑक्टेव थ्योरी डिस्कवर किया था तो कितने एलिमेंट्स नोन थे, तो ये बताना है आपको। तो ये टोटल कितने थे? 56 एलिमेंट नोन थे ऑक्टेव थ्योरी में, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 92। आपने इसका यूरेनियम किस लिए यूज़ होता है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है। और दो आइसोटोप्स यूज़ होते हैं यूरेनियम के, U238 और U235, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? U235, जो पावर प्लांट में यूज़ होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव वाज, जो लास्ट एलिमेंट था वो क्या था? थोरियम था, TH, थोरियम। और थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 90। और ये किस ब्लॉक में बिलोंग करता है? F ब्लॉक में बिलोंग करता है, और ये एक्टिनाइड सीरीज़ में रहता है, एक्टिनाइड, ठीक है, F ब्लॉक एलिमेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इन न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव विच एलिमेंट रिसेंबल्स द सम प्रॉपर्टीज एज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, तो ये कैल्शियम से रिसेंबल करता था, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये था हमारा आज का MCQ। आपको ये सीरीज़ कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।